जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल ही खबर निकलकर सामने आई थी कि भैया सरकार ने मुरमुरे के ऊपर जीएसटी लगा दिया है, जिसको कि बंगाल में काफ़ी चाव से खाया जाता है। ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में इसको खाया जाता है और इसके कई सारे औषधिक गुण भी हैं। मतलब इसमें फैट बहुत कम होता है, कैलोरीज काफ़ी अच्छी रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उसके ऊपर ममता बनर्जी काफ़ी बौखला गई थी और मतलब काफ़ी गुस्सा किया था। अब ऐसे में हज और उम्रा के ऊपर जो जीएसटी लगता है, सरकार ने उसको भी हटाने से मना कर दिया और टूर ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उसको याचिका को ही खारिज कर दिया है। ऐसे में जीएसटी अब फिर से एक बार सरदर्द बन रहा है। हालांकि ये देश के कल्याण, देश के विकास के लिए ही उपयोग होता है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे मायनों में अगर हम देखें तो जीएसटी में कई सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। अब हज यात्रियों को इससे क्या परेशानी होने वाली है, हज सब्सिडी पे इसका क्या असर पड़ेगा, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने पर जीएसटी में छूट की मांग वाली विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस ओका ने कहा कि हमने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में टूर ऑपरेटर्स ने जीएसटी को भेदभावपूर्ण बताते हुए छूट देने की मांग करी थी। इन प्राइवेट कंपनीज की दलील थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वाले लोगों को कोई भी सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटरों के माध्यम से हज यात्रा को भी जीएसटी से मुक्त रखा जाना चाहिए। ये तर्क देते हुए कहा गया था कि हाजियों को दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि विमान यात्रा, आवास आदि मजहबी गतिविधियों के लिए छूट दी जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब जीएसटी में छूट देने की मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर 5% जीएसटी लागू होता है। ये ऐसे यात्रियों पर लगता है जो केंद्र द्वारा दी गई हज या फिर उम्रा जैसी मजहबी यात्राओं के लिए प्राइवेट या चार्टर संचालन की सेवाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि यदि किसी मजहबी तीर्थयात्रा के संबंध में किसी निर्दिष्ट संस्थान को सेवाओं को विदेश मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत सुविधा या छूट प्रदान की जाती है, तो ये दर शून्य हो जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारत के बाहर अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर जीएसटी लगाए जाने का मामला अभी चालू रखा है, क्योंकि ये दूसरी बेंच के सामने विचाराधीन है। इसमें तर्क ये था कि भारत के बाहर उपभोक्ता की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। उनका तर्क था कि पंजीकृत निजी टूर ट्रेवल्स द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का यात्री इस आधार पर लाभ उठाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर कोई कर कानूनन लागू नहीं हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि भैया जीएसटी तो नहीं हटने वाला है। अब सीधी सी बात है, ये हज यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी वाली बात तो होगी, लेकिन अगर आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो ऐसे में आप देश के कल्याण के लिए अगर कुछ पैसे टैक्स के नाम पर दे देंगे तो उसमें भी क्या ही बुराई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।